हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे हैं। आइए मेरे चैनल रीड क्लास पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग आज क्लास 10th का वो प्रश्न लिए हैं जो आपका हिंदी का होगा। वैसा प्रश्न है जो इसमें आपको खुद को आप आजमा सकते हैं कि आप कितना मार्क्स ला सकते हैं एक क्लास हिंदी में। यानी आप इसमें टोटल हम 20 क्वेश्चन लिए हैं। आपको पता चल जाएगा मिक्स क्वेश्चन है, कहीं एक सी चीज़ नहीं है। इसमें आपका ग्रामर होगा और आपका जो है ना बुक से भी है। तो दोनों से आप इसमें आपको खुद से जज करना है कि आप कितना मार्क्स ला रहे हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना आप सही कर पा रहे हैं। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए और यहाँ से हम लोग फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस चैनल पर हैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को अंत देखें ताकि आप कुछ खास में इस वीडियो में सीख कर जाएँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, जो कि आपका ये क्लास 10th में हिंदी का पहला चैप्टर है। तो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आप लोग फटाफट बताएं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। क्या अमरकांत हैं, भीमराव अंबेडकर हैं, विनोद कुमार शुक्ल हैं और यतेंद्र मिश्र हैं। तो बताएंगे, प्यारा सा इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका प्यारा सा सही हो जाएगा। आप लोग फटाफट कमेंट करते रहें। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगर इसी में पूछ दे कि आप संविधान का लेखक कौन है, रचयिता कौन है, तो ये मेरे बाबू साहेब भीमराव अंबेडकर ही हैं। इन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, देखिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा की साहित्य की कौन सी विधा है। कहने का मतलब है जो श्रम विभाजन जाति प्रथा है, क्या कहानी है, कविता है, निबंध है, संग्रह है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए ये जो है ना श्रम विभाजन जाति प्रथा, तो प्यारा सा आपका एक कहानी है। क्या है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। एक बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जब जो अभी अब तक में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़ जाएँ ताकि आपको सारी चीज़ें समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और समय से आप पढ़ते रहें। चलिए बस आपको लिंक, हम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है, लिंक में हाई, उधर से हाई करके सेंड करना है, इधर से हम लिंक भेज देंगे, आप लोग उससे जुड़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला इस प्रकार है, आपको खुद से आजमा लीजिए कितना आप सही कर पा रहे हैं। संतु मछली लेकर क्यों भाग रहा था। हम सारा क्वेश्चन ये चैप्टर वाइज हम पढ़ा दिए इसी चैनल पे, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो बहुत सारा ये इंटरेस्टेड सब स्टोरी है, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। संतु मछली लेकर क्यों भाग रहा था, पकाने के लिए, बेचने के लिए, कुआं में डालने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको मछली चैप्टर में पढ़ाए थे, अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। तो मछलू जो ये जो है ना, संतु मछली लेकर कहाँ जा रहा था, तो कुएँ में डालने के लिए जा रहा था। क्यों, कि वो चाहता था, वो दो भाई थे, एक संतु और उसका एक बड़ा भाई था। दोनों चाहते थे कि वो मछली से क्या करे, बाद में उसमें डाले कुएं में, फिर निकाल के उसके साथ खेल ले। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। अभी अगले ऑब्जेक्टिव में बताए थे श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर। और ये भी क्वेश्चन आ जाए कि संविधान के निर्माता कौन है, लेखक कौन है, किसने लिखा है, रचयिता कौन है, किसी भी प्रकार से आपको पूछ देता तो हम आपको डिटेल में बता देते हैं। तो बताइए कौन है संविधान के निर्माता। महात्मा गांधी हैं, भीमराव अंबेडकर हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। तो प्यारा सा अभी हम आपको बताए थे कि भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहेब, जो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन के लेवल से आपको पता चल जाएगा कि हम किस प्रकार क्वेश्चन सेट किए। इस हिंदी में आप खुद को आजमा लें कि कितना मार्क्स ला रहे हैं। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, बताइए। आप लोग पढ़ा दिया है, पढ़ाया हुआ है सब है। तो गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, क्या सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति। तो गुरु नानक जी किसके भक्ति हैं, तो निर्गुण भक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में एक बच्चे बता रहे हैं कि सर हम व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, नंबर पता नहीं है। चलिए लिख लीजिए, नंबर नोट कीजिए मेरा। व्हाट्सअप ग्रुप से जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएंगे अब तक। देखिए लिखिए 6203 925, आप नोट कर लीजिएगा 925 891, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। उधर से आप हाई करके लिंक करेंगे, इधर से लिंक जाएगा, आप लोग को जोड़ दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, प्यारा प्यारा सब कमेंट करते रहिए। आंसर इसका क्या बताइए। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कौन है। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, बोल रहे यतेंद्र मिश्र, गुणाकर मूले, अमरकांत, भीमराव अम्बेडकर। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो गुणाकर मूले, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आप लोग। कमेंट बॉक्स में देखिए हम कौन कौन आंसर दे रहे हैं, आप लोग देते रहेंगे।
क्योंकि सारे क्वेश्चन भी प्रश्न है। नागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? नागरी लिपि में कहने का मतलब कौन सी भाषा लिखते हैं? क्या हिंदी, नेपाली, मराठी या तो उपयुक्त सभी? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, नागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखते हैं तो हिंदी में मार के निकल जाते हैं, जो कि 100% वो गलत हो जाता है। इसलिए बता देते हैं आपको क्लियर कट यहाँ पे साफ सुथरा में कि नागरी लिपि जो है ना हिंदी में भी लिखा जाता है, नेपाली में भी, मराठी में भी, यानी उपयुक्त सभी, ये सभी भाषा में जो है ना नागरी लिपि लिखी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन आपका सामने है, स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि बहादुर कहाँ के रहने वाला था? बताइए आप लोग कमेंट में, हम थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में बहादुर कहाँ का रहने वाला था। ये तो हम चैप्टर इतना इंटरेस्टेड है ना कि पढ़ाया हुआ है, तो बताइए बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर किसी कारण से घर से भागा था, हम भी सारी चीज़ बताया हुआ है, तो इसमें पढ़ाना तो नहीं है। इसलिए बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। क्यों? क्योंकि वो उसकी माँ एक भैंस रखी थी, उसको चराता था, जो भैंस को पीट दिया था, जिसकी वजह से मम्मी गुस्सा होकर मारी थी, वो वहाँ से भागा था। कहाँ से? तो नेपाल से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर इसी तरह इंटरेस्टेड स्टोरी पढ़ना है तो हम स्टोरी के साथ पढ़ाए हैं, इस चैनल पे आप जाकर पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? कहने का मतलब जिंदगी और जोंक कौन से लेखक लिखे? क्या अमरकांत लिखे हैं, गुनाकर मूले, भीमराव अम्बेडकर, अशोक वाजपेयी? तो याद रखिएगा जिंदगी और जोंक किनका कहाँ ये आपका लिखा हुआ है, तो गुनाकर मूले के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अगला इस प्रकार है, याद रखिए ग्रामर से क का उच्चारण स्थान क्या है, इस तरह आता है। तो आप लोग इसका ग्रामर चाहते हैं ना और बोलना सीखना चाहते हैं कि कहाँ से होता है, तो आप इस चैनल पर जाकर सीख सकते हैं। देखिए क का उच्चारण स्थान क्या है, बोलिए क, सब कोई मेरे साथ में बोलिए। तो क कहाँ से आवाज़ निकल रहा है? क्या तालु से निकलेगा, दंत से, नासिका से? नहीं। तो जैसे ही क बोलेंगे ना तो कंठ से आता है। कहाँ से आता है? क का उच्चारण क मुंह से बोल कर देखिए, कंठ आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन सामने है, आपके सामने आंसर दीजिए कि सेना कौन सी संज्ञा है। अपने आप को यहाँ पे ट्राई कर लीजिए कि आप हिंदी में कितना नंबर लाते हैं, क्या क्या जानते हैं। सेना कौन सी संज्ञा, इसलिए हम मिक्स करके इसमें क्वेश्चन दिए हैं। क्या सेना भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक? इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा सेना समूहवाचक होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि सेना का समूह होता है, एक साथ होता है, और आर्मी ऑफ होता है, ठीक है ना। आर्मी टू सैनिक होते हैं, समूह में होते हैं, झुंड में। अगला क्वेश्चन, विवाह शब्द है, एकदम भी अव्यक्ति प्रश्न है भी। विवाह शब्द क्या है? आप लोग गांव घर में ब्याह होता है, आप लोग भी, आप लोगों का समय आएगा तो ब्याह होगा, तो आप जान लीजिए कि पहले ही जान लीजिए आप लोग कि विवाह जो है ना शब्द क्या है, क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है? इनमें से कोई नहीं। बताइए, इंटरेस्टेड आपका ये जो है ना क्वेश्चन है। विवाह शब्द है तो याद रखिएगा विवाह जब होता है तो किसके मांग में सिंदूर डाला जाता है? तो लड़कियों को, तो स्त्री को, इसलिए ये क्या होगा? स्त्रीलिंग। आप लोग इससे भी याद रख सकते हैं ट्रिक से। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन अगला है कि अवन्यो किस देश में है? अवन्यो किस देश में? भारत में, रूस में, जर्मनी में, फ्रांस में? तो याद रखिएगा प्यारा सा ऑप्शन आपका हो जाएगा अवन्यो कहाँ है, तो फ्रांस में, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? इन दिनों, सदा निरा, मारिया, गरमाया, दुरस्थ चक्र? तो याद रखिएगा एक वृक्ष की हत्या किस कविता से संकलित है? तो इन दिनों। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाए। सारा क्वेश्चन बीवीआई है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है कभी ना कभी एग्जाम में। आज 24 में एग्जाम देने वाले आपके लिए तो एकदम बीवीआई इंपॉर्टेंट है। देखिए बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? क्या लखनऊ, डुमराव, बनारस? इनमें किसी से नहीं। तो याद रखिएगा बिरजू महाराज मेरे दोस्त कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? एक बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि बनारस से। गलत है बाबू आपका, ये बनारस नहीं हो सकता है, ये बनारस नहीं होगा आपका। ये जो थे बिरजू महाराज कहाँ का, किस संबंध किस घराने से था? तो लखनऊ से। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग अच्छी तरह से स्क्रीन के सामने है, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दें। बताए तो मछली पाठ के लेखक कौन है? एकदम बीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और आसान भी है। मछली पाठ के लेखक कौन है बताइए आप लोग, बताइए। ओ ठीक है, नीरज जी बता रहे हैं कि विनोद कुमार शुक्ल, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका 100% आपका करेक्ट आंसर है। आप इसी तरह कमेंट में आंसर देते रहिए। यानी मछली पाठ के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? बताइए प्रेम वाटिका कौन कौन आप लोग प्रेम करते हैं? आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कौन कौन प्रेम करते हैं। इस उम्र में प्रेम करना गलत है। आप लोग चलिए क्वेश्चन को सही कीजिए, आंसर दीजिए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए, उस पर ध्यान नहीं देना है। सिर्फ एक प्रेम वाटिका किसकी रचना है?
रसखान की, घनानंद की, प्रेमघन की, भारतेंदु की। तो याद रखिएगा प्रेम वाटिका किसका रचना है, तो रसखान की, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। हर एक बच्चे अच्छे नंबर से मार्क्स पास करें। सिर्फ आप मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि समय पर आपको मिलता रहेगा साइंस, आर्ट, मैथ, हर सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा। बहुत आसान तरीक़े से पढ़ाएंगे और पढ़ा भी रहे हैं, आपको बता रहे हैं किस तरह से, आपको लेवल से पता चल ही रहा होगा। काल के कितने भेद हैं, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। भाल बताइए, काल के कितने भेद हैं? तो देखिए काल के 3 भेद हैं। कौन कौन सर? आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इंग्लिश में बोले तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है ना, तीनों क्लियर है। काल के कितने भेद हैं? 3। अभी हम बता दिए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। इंग्लिश में पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है, मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? कहानी बताए ना, मंगमा और उसकी एक बहू थी जो आपस में झगड़ा कर लिए थे। तो किसके लिए हुआ था? उसके पोता था एक तो, उसको मारी थी, इसकी वजह से झगड़ा हो गया था। मंगमा कहाँ? सारे क्वेश्चन हम इंटरेस्टेड इसको दिए, आप लोग जाके एकदम लाइन बाय लाइन, और जो है ना सीधे माइंड में घुस जाएगा और समझिएगा आप 5 मिनट के अंदर। वो स्टोरी डाला हुआ है ऑब्जेक्टिव से। तो मंगमा मिठाई बेचने के लिए कहाँ जाती थी? देखिए, तो मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो मंगमा जो ना दही बेचती थी। कहाँ दही बेचने जाती थी? याद रखिएगा बेंगलोर। ठीक है ना, बेंगलोर इसके घर से कितना दूर था? 3 किलोमीटर। कैसी ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो मखमल का। सारे ऑब्जेक्टिव वहाँ कराया हुआ है। सिर्फ हम यहाँ अभी आते हैं टॉपिक पे, हम तो अभी टॉपिक पढ़ा नहीं रहे, जिसलिए यहाँ देखिए मंगमा मिठाई किसके लिए लेके जा रही थी? तो याद रखिए पोता के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका 100% करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्वेश्चन दिए, आप लोग आजमा लिए होंगे, आप लोग पता चल गया कितना सही किए। इबाबत का अर्थ है, आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए। उपासना, ईट, उठना, उठलाना। इबाबत का क्या अर्थ है? आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। बोलिएगा सर आप बता दीजिए, क्यों बताएंगे? हर एक क्वेश्चन का हम ही आंसर देंगे। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि उपासना का क्या अर्थ, यानी इबाबत का अर्थ है क्या होता है? इस 4 ऑप्शन में क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग प्यारा सा आंसर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी अच्छे के लिए। आप चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अभी लाइक कीजिए। लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते, लाइक कीजिए और दोस्तों का हो सके तो शेयर कीजिए। बड़े भाई छोटे बहन जितने भी हैं, आप अपने ग्रुप में इसको डालिए और इस चैनल को बढ़ाइए आगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।